सो हेलो गाइस, वेलकम टू बूस्ट ई कॉमर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क लिस्टिंग के लिए इमेज लिंक बनाना। जहाँ तक मैंने यह एक्सपीरियंस किया है, मेरे लिए यह अब तक का सबसे आसान वे लगा इमेज की लिंक बनाने के लिए। और यह प्रोसेस ही आगे जाकर बल्क लिस्टिंग में भी यूज़ होता है। सो इमेज की लिंक बनाने का और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप ड्रॉप बॉक्स के थ्रू लिंक बना सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लिंक बना सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, आपको एक एक इमेज वहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप 5 इमेज एक साथ अपलोड करते हो तो एक एक इमेज की लिंक आपको कॉपी करके और फिर दोबारा आपको एक्सेल शीट पर पेस्ट करनी पड़ती है। तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें हम बल्क वे में सबसे आसान तरीके से जो है लिंक बनाना सीखेंगे, इमेज अपलोड करके लिंक बनाना सीखेंगे। और ये किसी और वेबसाइट या किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं है। ये हम फ्लिपकार्ट के थ्रू ही करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन है अवेलेबल, तो फ्लिपकार्ट से हम लिंक क्रिएट करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो कहते हैं बेनिफिट की बात आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि आप उस लिंक का प्रयोग अमेज़न पर भी कर सकते हैं। मैंने खुद अमेज़न में पर्सनली उस लिंक को यूज़ करके देखा था, तो वो वर्क अमेज़न पर भी प्रॉपर कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इमेज शो कर देना चाहता हूँ, मैंने इमेज किस तरह और कहाँ सेव करके रखी है। तो मैंने इमेज को डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। ये आप स्मोक नाम से एक फ़ोल्डर देख सकते हैं। हम आज मोबाइल कवर की लिस्टिंग करके देखने वाले हैं। तो ये स्मोक नाम का जो फ़ोल्डर है, ये इसमें जो हमने क्या किया है कि इमेज जो है उसके लिए हमने एक मेन फ़ोल्डर बनाया है। उसके बाद हमने उसी में सब फ़ोल्डर्स बनाए हैं। जैसे कि ये है जो स्मोक है जिस नाम से, ये हमारा मेन फ़ोल्डर है। और इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सब फ़ोल्डर्स बनाए हैं। अब ये सब फ़ोल्डर्स में हमने नाम किस तरह से रखे हैं ये भी हम एक बार आपको समझा देते हैं सबसे ईज़ी वे में। ये देखिए, हमने क्या रखा है, जो यहाँ पे आपको नेम रखना है ना जो सब फ़ोल्डर्स का, पहले मैं बता दूँ सब फ़ोल्डर्स के अंदर हमने क्या रखा है। जैसे हम एक इस वाले इमेज के अंदर जाते हैं, ये इमेज हम फ़ोल्डर ओपन करते हैं, यहाँ पे हम इमेज आपको शो करते हैं। काफ़ी ठीक ठाक है क्वालिटी इमेज की। सो ये इमेज की क्वालिटी है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मेन फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जो मेन फ़ोल्डर का जो मेन नेम है, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC या फिर 1 2 3 कुछ भी आप नेम रख दीजिए। लेकिन जो इसमें हम सब फ़ोल्डर्स बनाते हैं, सब फ़ोल्डर्स में हमें क्या रखना है, आप कोशिश कीजिए आप SKU रखें। क्योंकि जब आप लिंक क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपको सबसे पहले जो नेम्स यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये SKU की तरह यूज़ होते हैं ये नेम्स वहाँ पर। तो वहाँ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ भी नेम पुट करना ही है और वहाँ भी नेम पुट करना ही है तो काम को डबल करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप एक ही जगह मेहनत करके दोनों जगह उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जैसे कि हमने एक इमेज है, हमने कुछ इमेज सेव करके रखी थी, तो उसको हमने क्या किया, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। इसका हमने नाम दिया स्मोक। स्मोक ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन का नाम स्मोक है। OnePlus 8 Pro मोबाइल का नाम है और ब्लैक कलर का ये कवर है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा सकता हूँ। स्मोक कवर का नाम स्मोक है और MI का 10i स्मार्टफोन में वो यूज़ होता है और ब्लू कलर का कवर है। तो ये SKU में आपको ये चीज़ डालनी होती है कि आपका मॉडल को आप पहचानेंगे कैसे। SKU का मतलब क्या होता है, SKU का मतलब होता है कि आपको हर बार डिफरेंट डिफरेंट एक SKU यूज़ करनी होती है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ SKU के थ्रू। तो आपको उसी हिसाब से ईजिली ढूंढ कर आपको SKU पुट करना होता है। जैसे कि हमने इसमें गए तो हमने 5 इमेजेस रखे हैं, तो पाँचों को ना 1 2 3 4 5 के नाम से हमने इसको सेव करके रखा है। सो चलिए, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि इसको हम रिमूव करके बाहर लेके आते हैं। जैसे कि ये MI 10 है, इसको हमने रिमूव कर दिया बाहर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर इसको लिया, इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया। देखिए मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से करना कैसे। यहाँ पे हम गए, अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। राइट क्लिक किया यहाँ पर किसी भी में जाके और न्यू पे जाके यहाँ से आप फ़ोल्डर पे जा सकते हैं। या फिर आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप N दबाएंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने नेम लिखना है SMOKE, उसके बाद है वो MI 10i। ये उस प्रोडक्ट का सबसे पहले जो हमने मॉडल जो है, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का नाम रखा स्मोक।
उसके बाद हमने जो मॉडल है, कम ब्रांड या फिर मॉडल जो आप कह सकते हैं, जिस मॉडल में वो मोबाइल का कवर फिट होने वाला है, वो हमने नेम रखा। और लास्ट में हमने लिख दिया कलर, जैसे कि वो ब्लू कलर का केस है तो हमने ब्लू कलर लिख दिया। ये हमारे पास तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, जैसे कि और मैंने कहीं और ये जैसे इसमें मैंने 5 इमेजेस सेव करके रखी है, तो इसको मैंने सिंपली कॉपी करा, Ctrl+C कर सकते हैं आप, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए Ctrl+C, या फिर कॉपी, ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं और आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ कॉपी करा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ गए और यहाँ हमने Ctrl+V कर दिया, तो वो इमेजेस यहाँ पेस्ट हो गए। आप अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखिए, ये इमेजेस यहाँ पर आ गए हैं। सो हमें इसी तरह से सारी इमेजेस आपको सेव करके रखनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं, और इसको तो हमने सेव कर ही लिया है, तो यहाँ से हम इसको भी कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं सिंपली अपने वेबसाइट पर, जो फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड होता है। फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पर हम सीखते हैं कि अब हम लिंक बनाना कैसे है हमें। सबसे पहले लॉगिन करने पे जो ये आपका मेन जो कह सकते हैं हम पोर्टल है, स्टार्टिंग जो डैशबोर्ड है, होम टैब है, वो ऐसा दिखता है। तो स्टार्टिंग पे हम गए, सबसे पहले हमें करना क्या है, माई लिस्टिंग्स पर गए। ये लिस्टिंग वाला टैब है, लिस्टिंग वाला टैब आपको दिख रहा होगा। लिस्टिंग वाले टैब में यहाँ पर आके ऐड न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर हमें जाना है। ऐड न्यू लिस्टिंग हमने चालू करा, ये देखिए यहाँ पे चालू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो हमें यहाँ पर बल्क लिस्टिंग, अगर आप सिंगल लिस्टिंग करेंगे तो आपको नॉर्मली इमेज अपलोड कर देना है। हम लिस्टिंग के बारे में डिटेल में एक वीडियो जरूर सेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लिस्टिंग की एक पर्टिकुलर इमेज की लिंक क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो हम जाते हैं, हमें बल्क के लिए हमें इमेज के लिंक की जो ज़रूरत पड़ती है वो बल्क लिस्टिंग के लिए पड़ती है। तो हम जाते हैं ऐड लिस्टिंग इन बल्क। यहाँ जाने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में जैसे मोबाइल केस है, मैंने इसको पहले से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने मतलब हार्ट बना के रखा था, मतलब जो फेवरेट में या फिर आप कहते हैं शॉर्टकट के लिए मैंने ऊपर रख रखा था। जैसे आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं CASE, और यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए मोबाइल टैबलेट एंड एसेसरीज में ये वाला केस एंड कवर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया मोबाइल एंड टैबलेट एसेसरीज में, यहाँ पर देखिए ये केस एंड कवर है, ऐसे आ गए। सेलेक्ट योर ब्रांड, यहाँ ब्रांड है, यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। ब्रांड का नाम डालते ही यहाँ पर आपको चेक का निशान आ जाएगा, ये कंपलसरी हो जाती है क्योंकि आप किसी का ब्रांड कॉपी ना कर लें, इसलिए यहाँ पर फिर हम जाते हैं कंटिन्यू पर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ आती है कि विद एक्सेल टेम्पलेट, और यहाँ है विद इमेज अपलोडर, ठीक है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आप एक्सेल के टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल की डायरेक्ट एक्सेल की एक फाइल डाउनलोड होगी। उस एक्सेल के फाइल में आपको, अगर मान लीजिए आपने लिंक बना के पहले से स्टोर करके रख रखा है, तो आपको वहाँ पे लिंक एक एक करके अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आए। यहाँ पे देखिए डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए विद इमेज अपलोडर है, हम इस पर जाते हैं, हमें इसके अंदर जाना है, इमेज अपलोडर, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए अपलोड फोल्डर और अपलोड इमेज, मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर इमेज अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे जाइए, लेकिन हमें पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड करना है। हमने एक मेन फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो सब फोल्डर्स बनाए हैं, हमें उन सब फोल्डर्स की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले अपलोड फोल्डर्स में जाएंगे, इसको हमने ओपन किया तो ये हम इमेज को डेस्कटॉप पे सेव करके रखा। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पर हमने यहाँ पर स्मोक नाम से हमने फोल्डर सेव करके रखा था। सिर्फ हमें इसे टैप करना है, इसे ओपन नहीं करना, सिर्फ इसे टैप करना है। यहाँ स्मोक सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये चीज़ सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ये कहेगा कि अपलोड 54 फाइल्स, उसके अंदर 54 फाइल्स है, तो यस हमें अपलोड करना है। अगर आप गलती से कोई और फाइल अपलोड कर देते तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक टैब समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये देखिए स्मोक है, ये स्मोक पर हमने एक रेनो 2 नाम का एक मोबाइल कवर है, मोबाइल है जिसका हम कवर यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ SKU हमने जैसे लिखा था 10i वाला, हमने एग्जांपल लिया था, तो हम 10i को ही स्टार्ट से देखते हैं। ये देखिए ये है स्मोक MI 10i, ये हो गया इस तरह से। तो ये जो आपने वहाँ सब फोल्डर्स में जो नेम दिए तो वो यहाँ यूज़ होगा, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये नाम नहीं रखना है, हम कुछ और रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे कि हम कुछ भी रख सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ फिल तो आपको करना पड़ेगा। देखिए इमेजेस हमारी भी आ गई है यहाँ पे, तो रिक्वायरमेंट तो यहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ हम जैसे कि SKU की जगह पे हम कुछ भी लिख देते हैं,
जैसे कि ऐसा कुछ हमने लिख दिया, तो एक्सेप्टेबल सब कुछ होता है, लेकिन ये कि ये आप एसक्यू रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा से यूज नहीं कर सकते, तो आपको सोच समझ के एसक्यू का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप कुछ भी एसक्यू पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे वही एसक्यू चाहिए था जो मैंने डाल रखा था, तो मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको कट कर रखा था, कंट्रोल भी हमने वो पेस्ट कर दिया। यहाँ देखिए इमेजेस सबकी यहाँ पर 10i का एग्जाम्पल लिया था, तो ये रहा 10i, इसके 5 इमेजेस थे, ये 5 इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। जैसे वन प्लस नॉट है, नॉट 2, इनकी हमने 4 इमेजेस लिए थे, 4 ही अपलोड हुए हैं, और ये सैम्पल इमेजेस शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप इमेज है जो एरर आ गया हो, आप यहाँ पे क्लिक करके री अपलोड या फिर रिप्लेस इमेज करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ कहीं भी एरर नहीं है, कहीं भी एरर आता है तो वो रेड से, जैसे ये रेड लाइन दिख रहा है वैसे, लेकिन ये एरर नहीं है, ये इमेज में ही हमने रेड लाइन ऐसे मतलब कह सकते हैं हमने ट्राई किया था इन्फॉर्मेशन वाली इमेज बना के, तो वैसा यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने ऐसा करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मैं समझाता हूँ, ये देखिए अपलोड फोल्डर्स, अपलोड इमेज, मतलब अगर आपको और भी अपलोड करने हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि कुछ ही फोल्डर्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए, या फिर आपने एक ही फोल्डर सेलेक्ट किया, एक फोल्डर और है आपके पास जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। यहाँ देखिए अब हमारा जो काम का टैब है वो ये है जनरेट, है ना, जनरेट कैटलॉग फाइल। कैटलॉग फाइल हमें यहाँ से जनरेट करनी है, ये हमने इसको टैप किया, और यहाँ देखिए ये चेकिंग स्टेटस आ रहा है, जो यहाँ देखिए यहाँ पे ये चेकिंग स्टेटस पे हमें वेट करना है। अब देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब हमारी जो टेम्पलेट है वो रेडी है। हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, ये हम सिंपली यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होकर ही ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, एक मिनट वेट करते हैं। ये देखिए ये ओपन हो चुके हैं। यहाँ से हम सिंपली इनेबल एडिटिंग कर देते हैं, वरना एडिट नहीं हो पाएगा। यहाँ केसेस एंड कवर्स है जो ऑप्शन, इसमें हम गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको छोटा करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा देखने में एरर आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये वो एसक्यू में यूज़ हो रहा है, वो प्रोडक्ट, वो चीज़ जो हमने पहले जो सब फोल्डर हमने क्रिएट किया था वहाँ पे यूज़ किया था, उसकी जो नेम दिए थे वो ये है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इमेजेस पर। ये देखिए ये सब फाइल हमें फिल करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब फिल। ये देखिए यहाँ मेन इमेज, ये सबसे फर्स्ट इमेज मेन इमेज, उसके बाद इमेज 1, मेन इमेज के बाद इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, यानी मेन इमेज के बाद 4 इमेज और है, इसका मतलब टोटल मिला के 5 इमेजेस क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर। तो हमें अब क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। हमने एक एक्सेल ओपन कर दिया, आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको मिनिमाइज़ करा। सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्टिंग टैब पर। ये देखिए यहाँ से हमने इसको डाउन करा, कंट्रोल C किया, और ये हमने ले लिया एक्सेल की दूसरी शीट हमने ली थी, वहाँ पे हम कॉलम नंबर 2 पे इसको पेस्ट एज वैल्यू। कभी भी ना, अगर आपको सेम डेटा ना चाहिए हो, केवल केवल टेक्स्ट चाहिए हो, तो टेक्स्ट एज वैल्यू कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके भी कई सारे रीजंस हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसके ऊपर हम लेते हैं यहाँ पर मॉडल्स, या फिर एसक्यू या मॉडल्स कुछ भी डाल सकते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पर मॉडल्स डाल देते हैं, मॉडल्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे तो देखने में सही लगेगा। ये हो गए मॉडल्स, और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, ये मेन इमेज। यहाँ से हमें क्या करना है, इसको देखिए कंट्रोल, आपको शिफ्ट प्रेस करना है यहाँ पर, और 1 2 3 4 टाइम प्रेस करना है। यानी कि अगर कुछ इमेजेस 3 है मेरे पास, कुछ 4 है और कुछ 5 है, लेकिन हम 5 के 5 सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ताकि जितनी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है सारे कॉपी हो जाए। और उसके बाद कंट्रोल टैप करेंगे और डाउन एरो टैप करेंगे तो सेलेक्ट होगा। उसके बाद हम कंट्रोल C से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम आके यहाँ पे हम एज अ वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं, अगर हम एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो इसको हम कंट्रोल के साथ प्लस टैप करेंगे,
तो यहाँ पर हम इसको 1 2 3 4 5 इसको हम नाम दे देते हैं इमेजेस। एक मिनट, IMAGES इमेजेस, इमेज लिंक्स। ये हो गया इमेज लिंक्स 1 2 3 4 5। इसको हम कर देते हैं मर्ज, इसको कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट ताकि ये दिखने में सही लगे। यहाँ हम लिख देते हैं मेन इमेज, यहाँ लिखते हैं हम इमेज 1, यहाँ लिखते हैं हम इमेज 2, यहाँ लिखते हैं हम इमेज 3 और यहाँ लिखते हैं हम इमेज IMAGE4। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें तो इसको हाईलाइट ना करें तो भी कोई, अगर आप ना हाईलाइट करें इसे तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने जस्ट आपको हाईलाइटेड रहे और सही तरीके से प्रोडक्ट शो हो, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। अब ये देखिए, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट को, अगर आपको लिंक क्रिएट करना हो या ढूंढना हो तो आपको टाइम ना लगे। अब आपको करना क्या है, अगर आप अमेज़ॉन में जाएंगे तो अमेज़ॉन में आपको ये लिंक्स आप अमेज़ॉन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये लिंक्स प्रॉपर सही है या नहीं है। हमने एक लिंक को लिया, कॉपी करा, हम जाकर सिंपली गूगल पे पेस्ट करते हैं, Ctrl+V और एंटर करते हैं, तो ये देखिए इमेज आ चुका है। इसका मतलब हमारी लिंक सही क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान रहेगी। और इमेज की लिंक आप काफ़ी समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको कोई एरर भी नहीं क्रिएट होगी। और ये इमेजेस अमेज़ॉन पे भी आप सेम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम लिस्टिंग के बारे में जानेंगे कि हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमें कैसे करनी है, तो सेकंड पार्ट में हम उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। और हमारे पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, अगर किसी को सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 था। सेकंड वीडियो में हम लिस्टिंग के बारे में जानेंगे कि सबसे ईजीएस्ट वे में लिस्टिंग कैसे की जाए। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।